Guys, so my name is Yuvraj Singh Khurana, studying in MBBS second prof from GMC Amritsar, your medico Paji. So today we will doing the second topic of the pelvis, that is a very important topic, and you can say it's ये बच्चों को ना टफ लगता है थोड़ा ये टॉपिक, ठीक है, बट आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू एज मच एज आई कैन, ठीक है. एंड पेरिनियम है, पेरिनियम में हमने कौन कौन से मेन टॉपिक, इट्स बाउंड्रीज, पेल्विक डायफ्राम, superficial and deep perineal pouches, structures piercing perineal membrane, muscles of perineum and perineal body. ठीक है, अभी कुछ नहीं आपको समझ आएगा, बट एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको सब कुछ ये टॉपिक्स बिल्कुल नए, ये बिल्कुल नया टॉपिक, आपने कभी इसके बारे में सुना तक नहीं होगा अपनी पूरी जिंदगी में. जो भी पहली बारी पेरिनियम पढ़ रहा है, जिसने थोड़ा थोड़ा पेरिनियम पढ़ा उसको तो सब कुछ पता होगा. तो ये बिल्कुल नए टॉपिक्स हैं आपके लिए. So let's start with our thought. We all have the capacity to do noble and terrible things. We can do whether good things or bad things. It depends on us only. The side of equation we end up on depends on your decisions, not on the conditions which we find ourselves. So कोई भी आप अपनी काम करते हो तो it depends on your decisions only. ठीक है, कह देते हैं हाँ मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने किया, बट नहीं, मजबूरी में भी आप अच्छा काम कर सकते हो. ठीक है, ये नहीं कि मजबूरी है तो हमने गलत काम ही करना है. तो मजबूरी मतलब कंडीशन नहीं है कोई आपकी, आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है सब कुछ. ठीक है, सो बी ऑन द गुड साइड ओनली एंड नोबल साइड ओनली. सो पेरिनियम इज अ रीजन एट द लोअर एंड ऑफ द ट्रंक इन इंटरवल बिटवीन द टू थाइज. मतलब दो थाइस के बीच में जो जगह है दैट इज पेरिनियम, वेयर एक्सटर्नल जेनिटलिया इज लोकेटेड. ये देखो बाहर से जब हम पेरिनियम को देखेंगे तो ऐसा दिखेगा. सो दिस इज पेरिनियम. ओके, मेल पेरिनियम एंड दिस इज फीमेल पेरिनियम. ओके, बिल्कुल सिंपल सा. ये यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ मत करने बैठ जाना, इट्स ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ इस जगह पे पेरिनियम होता है बिटवीन द टू थाइज इन लिथोटॉमिकल पोजीशन. ये देखो लिथोटॉमिकल है, पेरिनियम हम सारा लिथोटॉमिकल में ही देखेंगे. ठीक है, पेरिनियम वी हैव टू सी द लिथोटॉमिकल. ये लिथोटॉमिकल पोजीशन होती है, प्रेग्नेंट वाली पोजीशन होती है. ठीक है, वी विल सी होल पेरिनियम इन लिथोटॉमी. अगर कोई एनाटॉमिकल में होगा आई विल टेल. अब सुपरफिशियल बाउंड्रीज ऑफ द पेरिनियम. सुपरफिशियल बाउंड्री मतलब जो बाहर से दिख रहा है वो क्या है. सुपरफिशियल एंटीरियरली क्या पड़ा है, मेल में स्क्रॉटम एंड मॉन्स प्यूबिस इन फीमेल्स एंड स्क्रॉटम इन मेल्स. ठीक है, एक तो ये एंटीरियरली पड़ा. पोस्टीरियरली क्या, पीछे क्या पड़े हैं, या पीछे क्या, बटक्स. पीछे क्या पड़े हैं, बटक्स. एंड ऑन ईच साइड द अपर पार्ट ऑफ द मिडल साइड ऑफ द थाई. मिडल साइड ऑफ द थाई पड़ी है. ठीक है, ऑन द आइदर साइड. सिंपल जो दिख रहा है, एंटीरियरली क्या पड़ा है, स्क्रॉटम इन मेल्स एंड mons pubis in females, and on each side medial aspect of the thigh and posteriorly buttocks. जो दिख रहा है वही है सिंपल. अब डीप बाउंड्रीज मेन है इसकी. डीप बाउंड्रीज का डायग्राम एक बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको बिल्कुल हलवा लगेगा सब कुछ. ठीक है, तो डीप बाउंड्रीज कैसे है, मैं कैसे बोल रहा हूँ, लिथोटॉमिकल में ही हमने देखना है. पेशेंट को हमने लिटाया, पेशेंट नहीं, चलो पेशेंट तो क्या है, या ह्यूमन को हमने कोई लिटाया. ठीक है, तो ये क्या है उसकी, ध्यान से देखना. This is what these are hip bones. What are these? These are hip bones. ठीक है, ऐसे hip bones पड़ी हैं. ये पीछे क्या पड़ा है, This is this coccyx sacrum वाला मतलब टेल बोन, coccyx बेसिकली. ठीक है, और ये पोस्टीरियरली पड़ा होता है. और ये दोनों कैसे जुड़ते हैं, बाय अ लिगामेंट. हिप बोन एंड दिस आर जॉइंड बाय अ लिगामेंट, joined by a ligament known as sacrotuberous ligament. sacrotuberous मतलब जो sacrum and ischial tuberosity के बीच में extend कर रहा है, जो sacrum and ischial tuberosity के बीच में extend कर रहा है, that is known as sacrotuberous ligament. sacrotuberous ligament. What is this then? This is ischial tuberosity. ischial tuberosity. ठीक है, और ये क्या है, ये मेरे ऑब्चुरेटर फोरामेंस पड़े हैं यहाँ पर. हिप बोन में ऑब्चुरेटर फोरामेंस होते हैं. लिथोटॉमिकल में मैं देख रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ आपको. ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या पड़ी है, दैट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस. प्यूबिक सिम्फाइसिस. और एक छोटा सा लिगामेंट इधर पड़ा होता है, दैट इज नोन एज आर्कुएट प्यूबिक लिगामेंट. व्हाट इज दिस, दिस इज आर्कुएट प्यूबिक लिगामेंट. ये कौन सा था, सैक्रोट्यूबरस. दिस इज आर्कुएट प्यूबिक, दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, एंड दिस इज arcuate pubic ligament. arcuate pubic ligament. अब हमने ischial tuberosity से एक imaginary line, पहले इसको छोड़ो. अब ये जो मेरा ये जो सारा एरिया बन गया, this is perineum. what is this? this is perineum. ये जो सारा अंदर वाला एरिया. ठीक है, अब इसकी बाउंड्रीज देख लो. दैट इज इंटीरियरली क्या पड़ा है, pubic symphysis and arcuate pubic ligament. posteriorly tip of coccyx. ये क्या है, tip of coccyx है.
ठीक है, पोस्टीरियरली ऑन ईच साइड इंटीरियोलेटरली क्या पड़ा है, इस्चियोप्यूबिक रेमस। अब ये है इस्चियोप्यूबिक रेमस, ये पता ही आपको, ये लोअर लिम्ब में जब आपने हिप बोन अगर की होगी अच्छी तरह से डी हॉल में अपनी, तो दिस इज इस्चियोप्यूबिक रेमस, इस्चियोप्यूबिक रेमस, इस्चियोप्यूबिक रेमस एंड इस्चियल टिब्रोस्टी ऑन ईच साइड। देख रहे हो दोनों साइड पे क्या पड़ा है, इस्चियोप्यूबिक रेमस एंड इस्चियोप्यूबिक रेमस एंड इस्चियल टिब्रोस्टी। पोस्टीरियर लेटरली मतलब पीछे और लेटरल साइड पे क्या पड़ा है, दैट इज सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस्चियल टिब्रोस्टी से एक इमेजिनरी लाइन पास कर देनी है। ठीक है, ऐसे मैंने इस्चियल टिब्रोस्टी से एक इमेजिनरी लाइन पास कर दी और इसने पेरिनियम को दो हिस्सों में कर दिया, दैट इज यूरोजेनाइटल ट्रायंगल एंड एनल ट्रायंगल। व्हाट इज दिस, यूरोजेनाइटल ट्रायंगल एंड एनल ट्रायंगल। इसने पेरिनियम को किसके में डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में, दैट इज इस्चियल टिब्रोस्टी से लाइन में पास कर रहा हूँ, दैट इज यूरोजेनाइटल एंड एनल ट्रायंगल। सिंपल, इसकी बाउंड्री समझ आ गई आपको। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। सिंपल डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद इसको, इसकी बाउंड्रीज लिख दो। ठीक है, इसको अच्छी तरह ड्रॉ करो। अब ये देखो मेल एंड फीमेल का अलग अलग पढ़ना है हमने। मेल में आपने क्या याद रखना है, दैट इज मेल में जो पोर होता है वो एक ही होता है, दैट इज ऑफ यूरेथ्रा, क्योंकि यूरेथ्रा इन मेल्स इज कॉमन फॉर बोथ सीमन एंड यूरिन। ठीक है, तो मेल में दैट इज यूरोजेनाइटल ट्रायंगल, दिस इज यूरोजेनाइटल ट्रायंगल। यूरोजेनाइटल ट्रायंगल में एक ही यू कैन से ओपनिंग है जिसको बोलते हैं हम यूरेथ्रा। ठीक है, बट फीमेल में यूरोजेनाइटल ट्रायंगल में दो ओपनिंग्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज वन ऑफ यूरेथ्रा एंड वन ऑफ वजाइना। बाकी एनल ट्रायंगल में दोनों मेल एंड फीमेल में सेम है, दैट इज अनस अनल कैनाल की ओपनिंग। तो मतलब पेरिनियम में 3 ओपनिंग्स किसकी होती हैं, फीमेल्स की होती हैं, दैट इज वन ऑफ यूरेथ्रा एंड वन ऑफ वजाइना यूरोजेनाइटल ट्रायंगल, एंड एनल कैनाल में एक ही ओपनिंग है। एंड इन मेल देयर आर 2 ओपनिंग्स इन पेरिनियम, दैट इज वन इन द यूरोजेनाइटल ट्रायंगल दैट इज ऑफ यूरेथ्रा एंड वन इन एनल कैनाल। ओके, सिंपल। चलो, अब पेल्विक डायफ्राम, इट्स अ मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स अ फ्लोर ऑफ पेल्विक कैविटी। ऐसा स्ट्रक्चर जो फ्लोर बना रहा है पेल्विक कैविटी का। ठीक है, जो फ्लोर बना रहा है पेल्विक कैविटी का। ठीक है, अब इसके लिए अगर फ्लोर पेल्विक कैविटी बना रहा है तो हमें पहले इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, दैट इज हमें पहले इसके लिए वो बनाना पड़ेगा, दिस पेरिनियम बनाना पड़ेगा। तो ये पेरिनियम में, ऐसे पेरिनियम में प्रेजेंट है, तो हमें इसके लिए पहले क्या बनानी पड़ेगी, बोन्स बनानी पड़ेंगी, दैट इज हिप बोन, इस्चियोप्यूबिक रेमस एंड इस्चियल टिब्रोस्टी। और यहाँ पर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉक्सिक्स एंड सैक्रम वगैरह। ठीक है, कॉक्सिक्स एंड सैक्रम वगैरह। तो अगर ये ऐसा पूरा ऐसा ही पेरिनियम वाला एरिया हो गया, ये पेरिनियम का एरिया होगा सारा मेरा। ठीक है, तो अगर मैं फीमेल के ही बनाऊँ, ठीक है, फीमेल का पेरिनियम बना रहा हूँ, तो मुझे कितने होल्स या कितने ओपनिंग्स बनानी पड़ेंगे, पहली 1 दैट इज ऑफ यूरेथ्रा, देन ऑफ वजाइना एंड देन थर्ड इज ऑफ एनल कैनाल। ठीक है, अगर मैं सिर्फ मेल बना रहा हूँ तो मुझे 2 ओपनिंग्स बनानी पड़ेंगी सिर्फ। ठीक है, बट अगर इसको हमने पेल्विक डायफ्राम अगर एक फीमेल का ड्रॉ करना है, ये नहीं कि पेल्विक डायफ्राम मेल में नहीं है, मैं फीमेल का ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको जस्ट अभी। ठीक है, तो पेल्विक डायफ्राम अगर फीमेल का ड्रॉ करना है तो पेल्विक डायफ्राम इज मेड अप ऑफ बेसिकली 3 बिग मसल्स, दैट इज प्यूबोकॉक्सिक्स, इलियोकॉक्सिक्स एंड इस्चियोकॉक्सिक्स। प्यूबोकॉक्सिक्स जो होगी, जो प्यूबिस वाले एरिया से शुरू होके ऐसे पीछे को अटैच होगी, प्यूबोकॉक्सिक्स। ये देखो, ये मेरी प्यूबोकॉक्सिक्स हो गई। ठीक है, जो ये प्यूबिस है, ये इलियम है, ये इस्चियम है, ये इलियम है, ये इस्चियम है। ठीक है, तो प्यूबिस से लेके जो पीछे तक आ रही है दैट इज प्यूबोकॉक्सिक्स, प्यूबोकॉक्सीजियस, प्यूबोकॉक्सीजियस, कॉक्सिक्स नहीं, प्यूबो मतलब जो प्यूबिस से शुरू होके कॉक्सिक्स तक जा रही है। कितना सिंपल नेम है यार, प्यूबोकॉक्सीजियस। इलियोकॉक्सीजियस कहां से शुरू होगी, दिस इलियोकॉक्सीजियस, जो इलियम से लेके ऐसे पीछे कॉक्सिक्स तक जा रही है, और इस्चियोकॉक्सीजियस जो इस्चियम से शुरू होके ऐसे पीछे कॉक्सिक्स तक जा रही है। समझ आ गया, ये जी सारी मसल ऐसे पूरा मेरा ये पूरा सारा पेल्विक डायफ्राम है, ये सारा पेल्विक डायफ्राम है, मसल। ठीक है, ये मसल से बन रहा है। और जो प्यूबोकॉक्सीजियस ये वाली, ठीक है, तो प्यूबोकॉक्सीजियस की कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जो इन ओपनिंग्स को कवर करती हैं, लाइक दिस, ओपनिंग को सराउंड कर रही हैं, तो ऐसे। ठीक है, अब इन मसल्स का नाम क्या होगा, प्यूबो है, मतलब प्यूबिस तो बीच में आएगा। अगर यूरेथ्रा है, ये अगर यूरेथ्रा की ओपनिंग है, तो इस मसल का नाम हो जाएगा दैट इज प्यूबो यूरेथ्रैलिस। ये क्या थी, व्हाट वाज दिस वाज प्यूबोकॉक्सीजियस ना, मैंने क्या बोला था, प्यूबो से शुरू हो रही है, दिस इज प्यूबोकॉक्सीजियस। ओके, प्यूबोकॉक्सीजियस, व्हाट वाज दिस वाज इलियोकॉक्सीजियस, एंड व्हाट वाज दिस इज इस्चियोकॉक्सीजियस। तो ये क्या होगी, प्यूबो यूरेथ्रैलिस। ये क्या होगी, ये वजाइना, दैट इज प्यूबो वजाइनैलिस। एंड लास्ट वाली क्या होगी, लास्ट वाली क्या होगी मेरी, प्यूबो एनल कैनाल है, एनल कैनाल के साथ क्या, दैट इज रेक्टैलिस, रेक्टम, रेक्टैलिस। तो जो प्यूबो यूरेथ्रैलिस है, प्यूबो वजाइनैलिस है, प्यूबो रेक्टैलिस है, दीज आर एक्सटेंशंस ऑफ द प्यूबोकॉक्सीजियस।
What are these? These are the extensions of the pubococcygeus. ओके ओके, समझ आ गया? तो अच्छा, एक और पॉइंट, दैट इज प्यूबोकॉक्सीजियस एंड इलियोकॉक्सीजियस, ये दोनों मिलके, इन दो मसल्स को मिलके क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिवेटर एनाई। क्या बोलते हैं इसको? लिवेटर एनाई। इसको आपने भूलना नहीं है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्यूबोकॉक्सीजियस, इलियोकॉक्सीजियस आर कलेक्टिवली नोन एज लिवेटर एनाई। Pelvic diaphragm is formed of levator ani, that is pubococcygeus and ileococcygeus and ischiococcygis। ischiococcygis को अकेली कॉक्सीजियस भी बोल देते हैं, ischiococcygis को अकेली क्या बोलते हैं? कॉक्सीजियस भी बोल देते हैं। और modifications of the pubococcygeus are pubourethralis, pubovaginalis and puborectalis in females only। ठीक है, मेल्स में कौन सी एब्सेंट होगी? इन मेल्स क्या होगा? कौन सी मसल, इन तीनों में से कौन सी modifications of pubococcygeus will be absent? that is pubovaginalis। प्यूबोयूरेथ्रैलिस एंड प्यूपोरेक्टाइलिस तो मेल्स में प्रेजेंट होगी, बट इन फीमेल्स, इन मेल्स प्यूबोवजाइनालिस इज एब्सेंट, क्योंकि वजाइना ही नहीं है मेल में, है ना? दो ही ओपनिंग्स हैं, तो 3 ओपनिंग्स कैसे? वजाइनल मसल तो होगी नहीं, दैट्स व्हाई इन मेल्स प्यूबोकॉक्सीजियस फॉर्म 2 मॉडिफिकेशंस, दैट इज प्यूबोयूरेथ्रैलिस एंड रेक्टालिस। वजाइनालिस नहीं फॉर्म करी इन मेल्स। फंक्शंस क्या? सपोर्ट्स द पेल्विक विसरा, मेंटेन्स कॉन्टिनेंस बाय कंट्रोलिंग यूरेथ्रल एंड एनल स्फिंक्टर। यूरेथ्रा मतलब यूरिन एंड हमारी एक्सक्रीटा दोनों को कंट्रोल करती है, उसकी दोनों कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ही हमारा जो यूरिन है एंड feces will be passed out, and it supports the pelvic viscera, that support for example urinary bladder and uterus in females and prostate in males, ऐसे तो pelvic viscera को सपोर्ट करती है। इट्स वेरी वेरी इजी डायग्राम टू ड्रॉ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, पेल्विक डायफ्राम। अब ये लेयर्स होती हैं कुछ, इसको समझो थोड़ा। सबसे ऊपर क्या होती है? पेल्विक फेशिया। ये ऊपर से नीचे आ रहा हूं मैं, बंदे के ऊपर से नीचे आ रहा हूं। पेल्विक फेशिया, देन पेल्विक डायफ्राम एंड देन यूरोजेनाइटल डायफ्राम। यूरोजेनाइटल डायफ्राम इज ओनली प्रेजेंट इन यूरोजेनाइटल ट्रायंगल। लेयर्स होती हैं ऐसे ऊपर से नीचे पड़ी है, फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड। ओके, तो यूरोजेनाइटल डायफ्राम है, सुपीरियर एंड इंफीरियर है। सपोज करो ये सबसे ऊपर पेल्विक फेशिया के नीचे पेल्विक डायफ्राम जो हमने पढ़ लिया, ये दोनों एनल ट्रायंगल में भी है, यूरोजेनाइटल ट्रायंगल में भी है, एनल ट्रायंगल में भी है। बट हमने यूरोजेनाइटल डायफ्राम कहाँ प्रेजेंट है? यूरोजेनाइटल ट्रायंगल में प्रेजेंट है। और यूरोजेनाइटल डायफ्राम हैज 2 लेयर्स, दैट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर। ठीक है, अब इसको हमने ध्यान से सुनना है, इसमें पाउचेस का कॉन्सेप्ट आता है। पाउचेस ध्यान से देखो, इसको अलग अलग कलर से बनाने की कोशिश करना, ताकि इसकी जो लेयर्स है आप उसको अच्छी तरह डिपिक्ट कर पाओ, ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, दैट इज पेल्विक डायफ्राम। क्या बना लिया हमने? पेल्विक डायफ्राम। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, पेल्विक डायफ्राम। ठीक है, पेल्विक डायफ्राम के नीचे हमने क्या बनाना है? दैट इज सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम। मैंने क्या बोला है? यूरोजेनाइटल डायफ्राम हैज 2 लेयर्स, दैट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो हमने सुपीरियर लेयर सबसे पहले बनानी है, लाइक दिस। ये सुपीरियर लेयर है। ठीक है, सुपीरियर लेयर इज मर्जिंग विद द इंफीरियर लेयर, लाइक दिस। सुपीरियर लेयर इज मर्जिंग विद इंफीरियर लेयर। ठीक है, और ये इंफीरियर लेयर नीचे को ऐसे नीचे को एक्सटेंड करती है। ठीक है, अब ये रुको, अभी आगे दिस जो इंफीरियर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम इट्स कनेक्टेड विद कोलीज फेशिया। कोलीज फेशिया हमने कहां पढ़ा है? याद आपको? बिल्कुल एब्डोमेन, एंटीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन की बिल्कुल स्टार्टिंग वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, दैट इज कोलीज फेशिया। कोलीज फेशिया क्या होता है? कोलीज फेशिया इज स्कार्पास फेशिया, जो स्क्रोटम एंड पेनिसुलर एरिया में जा रहा है ना। स्कार्पा फेशिया हमने पढ़े हैं, स्कार्पास एंड कैम्फर्स फेशिया जो भी है। ठीक है, वो हमने सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ एब्डोमेन में पढ़ा आपको। स्कार्पा फेशिया की एक्सटेंशन है कोलीज फेशिया। तो कोलीज फेशिया ऐसे एक्सटेंड करती है, स्क्रोटम में भी एक्सटेंड करती है, और ऐसे एंटीरियर वॉल से स्क्रोटम में एक्सटेंड करती है, और आगे एंटीरियर वॉल में कंटिन्यू हो जाती है। दिस इज कोलीज फेशिया। ठीक है, अब देखो यहां से हमने क्या बनाना है? यूरेथ्रा पास करना है हमने यहां से। यूरेथ्रा की वीडियो मैंने पिछली बना दी है। और यूरेथ्रा के आसपास क्या होता है? दैट इज पेनिस। तो पेनिस की ये लेयर की बात हो रही है, ना कि पेनिस एज सच यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर हो गया पेनिस। ठीक है, मेल का देख रहे हैं सिर्फ अभी, फीमेल में पेनिस नहीं होगा, बस सिंपल वजाइना। उसका यूरेथ्रा क्या होता है? स्मॉल होता है, पिछली वीडियो में आपको बता दिया। तो अभी इसकी थोड़ी थोड़ी लेबलिंग कर लेते हैं पहले आपको, ताकि ज्यादा डाउट में ना आ रहो आप। सो व्हाट वाज दिस? दिस वाज पेल्विक डायफ्राम। ओके, व्हाट वाज दिस? इज पेल्विक डायफ्राम। देन जो ग्रीन कलर का, दिस इज सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल
डायाफ्राम। एंड दिस जो रेड कलर का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, दिस इज इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायाफ्राम। दिस इज नोन एज, इसको याद रख लो, दिस इज नोन एज पेरिनियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? पेरिनियल मेम्ब्रेन। इसके बारे में हमने डिटेल में और पढ़ना है, पेरिनियल मेम्ब्रेन। और ये जो ब्लू कलर का है जो एक्सटेंड कर रहा है, दिस इज कोलीज फेशिया। व्हाट इज दिस? दिस इज कोलीज फेशिया, ठीक है, विच इज मॉडिफिकेशन ऑफ द स्कारपास फेशिया। जिसको नहीं याद, प्लीज इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल फर्स्ट वीडियो ऑफ एब्डोमेन में जाके इसको देख लो, चाहे 2 मिनट लगा के, ठीक है, नोट्स चाहे देख लो, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। और ये जो पेनिस है ऐसे, ये ऐसे एक्सटेंड करता है, ठीक है जी। बहुत सिंपल डायग्राम है, बहुत सिंपल डायग्राम बना है, ठीक है। इसको ये जो लेयर्स हैं ऐसे एक्सटेंड करती हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या है? ये मेरा जो कोलीज फेशिया कहाँ तक जा रहा है? इन स्क्रोटम ऑल्सो, इन स्क्रोटम ऑल्सो। और इन स्क्रोटम से होते हुए कहाँ तक जा रहा है? हियर, दिस इज एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। और ये जो यहाँ पर एंटीरियर जो सुपीरियर इंफीरियर आगे मिलती हैं, दिस लिगामेंट इज नोन एज ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट, ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज अब पाउचेस, जिसके बारे में मैंने डायग्राम बताना है आपको। तो ये जो सुपीरियर एंड इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायाफ्राम के बीच में जो पाउच बना, दिस इज नोन एज डीप पेरिनियल पाउच। क्या बोलते हैं इसको? डीप पेरिनियल पाउच। और जो ये बन रहा है यहां तक, दिस, ये जो कोलीज फेशिया एंड इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायाफ्राम से रिलेटेड है, ठीक है, दिस इज नोन एज सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। क्या बोलते हैं इसको? सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। समझ आ गया आपको थोड़ा थोड़ा? और जो डीप पेरिनियल पाउच है, इसमें कौन सा यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है? पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था यूरेथ्रा वाली में, दैट इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और जो बाकी सारा बच गया, दिस जो पेनिस में लोकेटेड है पिछली वीडियो यूरेथ्रा पे, दैट इज स्पॉन्जी यूरेथ्रा, दिस इज स्पॉन्जी यूरेथ्रा, ठीक है। जो सो स्पॉन्जी यूरेथ्रा इज रिलेटेड टू द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच एंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इज रिलेटेड टू द डीप पेरिनियल पाउच। ये बताना चाहता था आपको मैं। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इसको कहीं लिख लो, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इज रिलेटेड टू द डीप पेरिनियल पाउच एंड स्पॉन्जी यूरेथ्रा इज रिलेटेड टू द, स्पॉन्जी यूरेथ्रा इज रिलेटेड टू द हमारा सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। कैसे बन रहे, समझ आ गया आपको? लेयर्स कैसे? फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड्स इन एनाटॉमिकल पोजीशन। अगर एनाटॉमिकल पोजीशन तो ऊपर से नीचे, अगर इनसाइड टू आउटसाइड देख रहे हैं तो लिथोटॉमी। लिथोटॉमी में कैसे देखना हमने? इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब अंदर से बाहर को आ रहे हैं पेशेंट के या एक बंदे के। तो सबसे पहले क्या आ रही है? सुपरफिशियल या सुपीरियर लेयर ऑफ द यूरोजेनाइटल डायाफ्राम, देन डीप पेरिनियल पाउच, ये सुपरफिशियल लेयर है, फिर डीप पेरिनियल पाउच आया, फिर उसके बाद क्या आएगी? इंफीरियर लेयर आएगी, है ना, इंफीरियर लेयर ऑफ द यूरोजेनाइटल डायाफ्राम जिसको पेरिनियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। देन उसके बाद नीचे क्या आएगा? दैट इज सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। सुपरफिशियल पेरिनियल के पाउच के बाद आएगा कोलीज फेशिया, ठीक है। कोलीज फेशिया के बाद क्या आएगा? फैटी लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है, एंड स्किन, ठीक है। ये सारा फैटी लेयर ये सारा मैंने आपको उधर करवा दिया है फर्स्ट वीडियो में। समझ आ गया आपको? ठीक है। अगर अब अप टू डाउन मतलब ऊपर से नीचे, ह्यूमन के ऊपर के नीचे से जा रहे हैं, ठीक है, पेरिनियम वाले एरिया पे। तो ये रहा सारे मेरे। अब अपने आप सुनाओ लेयर्स, दैट इज सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल पेल्विक डायाफ्राम सबसे ऊपर, देन सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायाफ्राम, देन डीप पेरिनियल पाउच, इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायाफ्राम, सुपरफिशियल पाउच, कोलीज फेशिया, फैटी लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया एंड स्किन। जो डायग्राम में देख रहा है वही लेयर्स हो गई यूरोजेनाइटल डायाफ्राम, यूरोजेनाइटल ट्रायंगल की। लेयर्स ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रायंगल पूछा ना, ओके। दूसरा क्या है? दैट इज सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल पाउच, ठीक है, सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल पाउच, ठीक है। तो सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल पाउच, डीप पेरिनियल पाउच की बाउंड्री सुना दो मुझे, जो दिख रहा है डायग्राम में वही। रूफ क्या है? डीप पेरिनियल पाउच की रूफ क्या है? दैट इज सुपीरियर लेयर ऑफ द यूरोजेनाइटल डायाफ्राम। फ्लोर क्या? पेरिनियल मेम्ब्रेन, दैट इज इंफीरियर लेयर ऑफ द यूरोजेनाइटल डायाफ्राम। एंटीरियर लेयर क्या पड़ा? आगे क्या पड़ा है? ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट, ये पाउच की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और पोस्टीरियरली क्या पड़ा है? फ्यूजन ऑफ द सुपीरियर एंड इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायाफ्राम। या देखो यहाँ दोनों आके पीछे मिल रही हैं, दैट इज इंफीरियर एंड सुपीरियर लेयर ऑफ द यूरोजेनाइटल डायाफ्राम, ओके। अब ये पाउच है, पाउच मतलब थैला, इसका कंटेंट होगा। तो कंटेंट क्या है? एक तो मैंने आपको बार बार बोल दिया, दिस इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इज रिलेटेड टू द
डीप पेरिनियल पाउच। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के आसपास क्या पड़ा होता है? एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। क्या पड़ा होता है? एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने भूलनी नहीं है, ये दो चीजें आपने भूलनी नहीं है, दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स और काउपर्स ग्लैंड इन मेल्स आर प्रेजेंट इन द ओनली डीप पेरिनियल पाउच। ये मैंने आपको पिछली वीडियो यूरेथ्रा मेल यूरेथ्रा में भी आपको समझाया है। दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द डीप पेरिनियल पाउच अराउंड द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है? स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग पेरिनियल मेम्ब्रेन। पेरिनियल मेम्ब्रेन को मतलब पेरिनियल मेम्ब्रेन जो नीचे प्रेजेंट है, इसको कुछ स्ट्रक्चर्स पियर्स करके जाते हैं, वो भी हम थोड़ी देर में, अगला ही टॉपिक है इसके बाद ही, मतलब इसी वीडियो में अभी देखते हैं स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग पेरिनियल मेम्ब्रेन को। जो जो स्ट्रक्चर्स पियर्स करके जाएंगे वो ऊपर भी जाएंगे ऐसे, तो ऊपर जाएंगे तो उसका कंटेंट बन जाएंगे, डीप पेरिनियल पाउच का कंटेंट बन जाएंगे, क्योंकि पियर्स करके वो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है जी। तो अभी देखते हैं, ओके। अब है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच रूफ क्या है? देखो रूफ क्या है? पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। रूफ क्या? पेरिनियल मेम्ब्रेन। देन फ्लोर क्या है? ओ सॉरी, फ्लोर क्या? कोलीज फेशिया। आगे क्या पड़ा? ओपन। ओपन मतलब ये देखो ओपन खाली है, कोई कुछ नहीं आगे प्रेजेंट। पोस्टीरियरली कोलीज फेशिया पड़ा है ना, सॉरी फ्लोर कोलीज फेशिया पड़ा है, माय मिस्टेक। फोलीज जो फ्लोर है कोलीज फेशिया, जो पोस्टीरियरली देयर इज अ फ्यूजन ऑफ इंफीरियर लेयर ऑफ द यूरोजेनाइटल डायफ्राम एंड कोलीज फेशिया, दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। ये पोस्टीरियरली हो गया, ये रूफ हो गया, ठीक है, ये फ्लोर हो गया। और इंटीरियरली क्या पड़ी है? ओपन पड़ी है। सिंपल जो डायग्राम में दिख रहा है यार, सिंपल। इसको थोड़ा कलर कर देते हैं अलग अलग कलर से कि ये डीप पेरिनियल पाउच है, ये सुपरफिशियल है। दिस इज व्हाट? दिस इज डीप पेरिनियल पाउच। यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू कांट फॉरगेट दिस, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड फॉर योर अदर एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है जी। पेरिनियम को तो बच्चे छोड़ के चल जाते हैं कि बड़ा टफ टॉपिक है। अभी तक आपको टफ लगा? अगर अभी तक नहीं आपको टफ लगा तो आगे भी कोई नहीं लगेगा। सिंपल पढ़ते रहो आराम से, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे पढ़ते रहो बस, ठीक है जी। चलो अब इसका कंटेंट क्या है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच का? दिस इज जस्ट अ रटिफिकेशन वाला पॉइंट, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट इज इस्चियो कैवर्नस कवरिंग क्रस्ट ऑफ पेनिस। एक मसल होती है जो पेनिस के क्रस्ट को कवर करती है, और इन मेल्स एंड क्लाइटोरिस के क्रस्ट को कवर करती है इन फीमेल्स। ये इससे पास होते जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स। अभी इसको देखते हैं कौन सी मसल्स है। मसल्स ऑफ पेरिनियल में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सुपरफिशियल ट्रांसवर्स मसल्स होती है, बल्बोस्पोंजियोसिस होती है, ठीक है, जो बल्ब इन पेनिस एंड बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल को कवर करती है। क्रस्ट ऑफ पेनिस होता है, ठीक है, एंड ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड इन फीमेल्स, जिसका दूसरा नाम है बार्थोलिन्स ग्लैंड। ये दोनों सेम ही नेम है, ठीक है, दोनों मतलब सेम ग्लैंड के नेम है। दैट इज वेसाइकुलर, ग्रेटर वेसाइकुलर ग्लैंड एंड द बार्थोलिन्स ग्लैंड, वो प्रेजेंट इन फीमेल्स, ठीक है। ये इसका कंटेंट है, क्या क्या है इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। दैट इज इस्चियो कैवर्नस, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, बल्बोस्पोंजियोसिस, क्रस्ट ऑफ पेनिस एंड ग्रेटर वेसिकुलर ग्लैंड जिसको बोलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड इन फीमेल्स। कॉपर्स ग्लैंड किसका कंटेंट था? डीप पेरिनियल पाउच का कंटेंट था, ठीक है। और साथ में स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग द पेरिनियल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग द पेरिनियल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये भी ऐसे ऊपर से जो ऐसे पास होते जाती हैं, ठीक है। तो ये सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच से ही होके जाएंगे और पेरिनियल मेम्ब्रेन को पियर्स करेंगे, तो उसका भी कंटेंट बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों का कंटेंट स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग पेरिनियल मेम्ब्रेन तो बनाएगी, साथ में ये भी बनाएंगे डीप के। एंड दिस इज ऑफ सुपरफिशियल। डीप का तो काफी आसान है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड हमारा काउपर्स ग्लैंड। जो सुपरफिशियल है ये भी इतना टफ नहीं है, इसकी दो तीन मसल्स आपको याद करनी, दैट इज इस्चियो कैवर्नस, बल्बोस्पोंजियोसिस, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स। ये तीन मसल्स हो गए, क्रस्ट ऑफ पेनिस एंड क्लाइटोरिस एंड ग्रेटर वेसाइकुलर ग्लैंड एंड बार्थोलिन। ये भी आसान है, ये भी अभी याद हो गया आपको। अब है स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग पेरिनियल मेम्ब्रेन। ये हम कौन सा सेक्शन देख रहे हैं? पहले तो टीएस सेक्शन देख रहे हैं। टीएस मतलब ऐसे ऐसे बीच में से हॉरिजॉन्टली मैंने पेशेंट को काटा है, ठीक है। टीएस देख रहे हैं। ये हम कैसे देख रहे थे? ये सामने से देख रहे थे, ठीक है, सजाइटल, दिस वाज सजाइटल, ओके ओके, ठीक है, वर्टिकल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये हम कौन सा देख रहे हैं? टीएस देख रहे हैं। ये कौन सा देख रहे हैं? हम टीएस देख रहे हैं, ओके, टीएस। अब टीएस देख रहे हैं तो ये मेल का, मेल में हमने क्या बनाया है? एक यूरेथ्रल ओपनिंग, और फीमेल में हमने एक यूरेथ्रल एंड वजाइनल। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बोलो कि हाँ आप एनल केनाल वाली ओपनिंग क्यों नहीं बनाई? बेटा हम यूरोजेनाइटल डायफ्राम का पढ़ रहे हैं, यूरोजेनाइटल डायफ्राम में दो ही ओपनिंग्स आएंगी फीमेल्स में, वन ओपनिंग इन मेल्स, ठीक है। वो एनल ट्रायंगल में आएंगी, ठीक है, एनल अनस की ओपनिंग, ठीक है। हमने ये सारा पाउचेस पढ़े हैं, ये किसके पढ़े हैं? यूरोजेनाइटल ट्रायंगल के रिलेटेड है, और यूरोजेनाइटल ट्रायंगल इज ओनली रिलेटेड टू अपर पार्ट ऑफ द पेरिनियम, दैट इज अबव द इमेजिनरी लाइन ऑफ कनेक्टिंग द टू इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज। मैंने लिखा था यहाँ पर, ये इमेजिनरी लाइन किसकी है? लिखना रह गया मेरा, दिस इज इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग टू इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज, ओके। चलो अब हमने पेरिनियल मेम्ब्रेन को हमने मेन ड्रॉ करना है, ठीक है। हमने देखना है स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग द पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो पेरिनियल मेम्ब्रेन सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी लाइक दिस। अगर ट्रांसवर्स में इसको थोड़ा गलत बन गया,
अगर ट्रांसवर्स में हम इसको देख रहे हैं तो कुछ ऐसी दिखेगी हमें, लाइक अ ट्रायंगुलर लेयर। ठीक है, अब है तो ये ट्रायंगुलर, बट आपको ये इसके स्ट्रक्चर्स बड़े टफ लगेंगे और हैं भी टफ। ठीक है, ठीक है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस, रट्टा है पूरा इसके स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेल का बना रहे हैं हम। ठीक है, मेल का फीमेल का बस वजाइना डाल देंगे उसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर से शुरू होते हैं, तो ऊपर से शुरू करते हैं। जब तो ऊपर से शुरू करेंगे, सबसे पहले जो हमने वेन बनानी है, जो वेन क्रॉस करती है, दैट इज डीप डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस और क्लाइटोरिस। उसके आसपास दो नर्व्स पड़ी होती हैं, दीज आर द, व्हाट आर दीज? So these are the dorsal nerve of penis. तो ये क्या थी? This was deep dorsal vein of penis और clitoris. और ये क्या है? What is this? This is dorsal nerve of penis. ठीक है, ये ऊपर वाले एरिया में हो गई। ठीक है, अब थोड़ा नीचे जाते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन में, तो पेरिनियल मेम्ब्रेन जो नीचे जाते हैं, फिर आती है आर्टरी की बारी। ठीक है, तो आर्टरी क्या है? दो आर्टरी आपने ऐसे दोनों साइड पे शो करनी है। दिस इज दोनों साइड पे शो करनी है आपने। ठीक है, दिस इज डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज डीप आर्टरी ऑफ पेनिस। ओके, नेक्स्ट जो यूरेथ्रा के आसपास एक आपने जो आर्टरी याद रखनी है, सिंपल सी आर्टरी का नाम है, दिस इज आर्टरी टू द बल्ब ऑफ पेनिस। आर्टरी टू द बल्ब ऑफ पेनिस दोनों साइड पे प्रेजेंट है। दिस इज नोन एज आर्टरी टू बल्ब ऑफ पेनिस। नेक्स्ट इज जो आपके आसपास यूरेथ्रा के आसपास क्या पड़ा हुआ, दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, काउपर्स ग्लैंड्स, तो उसकी ओपनिंग्स। ठीक है, दीज आर द ओपनिंग ऑफ डक्ट ऑफ काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अगर मैं काउपर्स लिख रहा हूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, काउपर्स का दूसरा नाम क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड्स। ठीक है, ठीक है, और साथ में ऐसे क्या पड़ी होती हैं? मस्कुलर ब्रांचेस मतलब जो मसल्स को सप्लाई करती हैं, तो ऐसे मस्कुलर ब्रांचेस पड़ी होती हैं, मसल्स ऑफ पेरिनियम, मस्कुलर ब्रांचेस। ठीक है, और अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या पड़ा है? एक नर्व पड़ी है, एक आर्टरी पड़ी है, और एक वेन पड़ी है। These what are these? These are what? पोस्ट या posterior scrotal nerves and vessels. क्या ये? posterior scrotal nerves and vessels. ठीक है, ये थोड़ा मुझे पता है, थोड़ा रिमेंबरिंग में काफी है, बट एक दो बार इसको पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, इट्स डोंट वरी। तो फीमेल में क्या है? बस वजाइना बना देना है, बट फीमेल में यूरेथ्रा के आसपास मस्कुलर ब्रांचेस नहीं होती हैं, या आर्टरी टू बल्ब ऑफ वेस्टिबुल वजाइना के आसपास होता है, यूरेथ्रा के आसपास कुछ नहीं है, बस यही एक फीमेल में फर्क है। ठीक है, और मेल में यूरेथ्रा के आसपास ही स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, बट इन फीमेल यूरेथ्रा के आसपास कोई स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है, वजाइना के आसपास प्रेजेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, कि वजाइना के आसपास नहीं है, वजाइना के आसपास है, सॉरी, एंड यूरेथ्रा के आसपास नहीं है इन फीमेल। ओके, चलो अब है मसल्स ऑफ पेरिनियम एंड पेरिनियल बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेरिनियल बॉडी। ठीक है, पेरिनियल बॉडी छोड़नी नहीं है। अब मसल्स ऑफ पेरिनियम कैसी होती हैं? ये देखो ऐसी है, ये है सारा मेरा पेरिनियम की मसल्स। तो सबसे पहले कौन सी मसल? दैट इज इस्चियो कैवर्नस, कवर्स द क्रस ऑफ पेनिस एंड क्रस ऑफ क्लाइटोरिस। ये देखो ऐसे साइड से होती जाती है दिस इस्चियो कैवर्नस, दिस इज इस्चियो कैवर्नस। अब इस मसल्स को मैं ड्रॉ भी करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, इस्चियो कैवर्नस को और सारी मसल्स को मैं ड्रॉ भी करूंगा। ये कौन सी पोजीशन इथोटोमी है? ये इस्चियो कैवर्नस होगी, इस्चियो कैवर्नस ऐसे यूनाइट करके आके क्रस ऑफ पेनिस बनाएगी। ठीक है, अब ये क्या होती है? पेड़ होती है, पेड़ मतलब दोनों साइड पे प्रेजेंट है, दोनों साइड पे प्रेजेंट है, ये आपको बड़ा जरूरी है, पेड़ अनपेड़ के है कि नहीं। नेक्स्ट इज बल्बोस्पॉन्जियोसिस, कवर्स द बल्ब ऑफ पेनिस एंड यूनाइटेड बाय द मीडियन राफे। मीडियन राफे मैंने आपको स्क्रोटम में पेनिस वाली वीडियो में बताया, टेस्टिस वाली वीडियो में बताया है कैसे मीडियन राफे ज्वाइन करता है दोनों साइड्स की स्किन को। तो बल्बोस्पॉन्जियोसिस आल्सो ज्वाइंड बाय द मीडियन राफे ओनली, मतलब एक साइड की बल्बोस्पॉन्जियोसिस इन पेनिस एंड दूसरी साइड की बल्बोस्पॉन्जियोसिस इन पेनिस आर ज्वाइंड बाय द मीडियन राफे, कवर्स द बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल इन फीमेल्स एंड नॉट यूनाइटेड इन फीमेल्स। मेल्स में यूनाइटेड है, बट इन फीमेल्स इट इज नॉट यूनाइटेड। ठीक है, देखो ऐसे ये बल्बोस्पॉन्जियोसिस है। ठीक है, ऐसे यूनाइट, अगर ऐसे ऊपर ये यूरेथ्रा है ना, तो ऐसे ऊपर को पड़ी है, ऐसे ऊपर को पेनिस पड़ा है। ठीक है, ऐसे ऊपर को पेनिस पड़ा है, तो ऐसे ऊपर को यूनाइट हो जाएगी, ऊपर को पेनिस पड़ा है। ठीक है इधर, ठीक है, ओके। और सुपरफिशियल ट्रांसफर, ये सुपरफिशियल में कौन है? सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियम। कहां हमने पढ़ी सुपरफिशियल ट्रांसफर पेरिनियम? दीज आर द, व्हाट आर दीज? दीज आर द कंटेंट ऑफ द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच।
ठीक है। तो यहां पर दीज आर सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, इनके नीचे डीप होती हैं। अगर सुपरफिशियल को आप रिमूव कर दोगे तो इनके नीचे से क्या निकलेंगी, डीप ट्रांसफर पेरिनियाई, तो ये डीप मसल होगी। और एक होता है स्फिंक्टर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के आसपास जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है, स्फिंक्टर यूरेथ्रा, दीज आर आल्सो मसल्स ऑफ द पेरिनियम। और ये जो लिवेटर एंड आई है, दिस ऑल इज लिवेटर एंड मतलब पेल्विक डायफ्राम। लिवेटर एंड आई भी एक पेरिनियम की मसल ही है, बट मैंने आपको पहले करा दी है इसलिए मैं इसको यहां पर इंक्लूड नहीं कर रहा। लिवेटर एंड आई इज मेड अप ऑफ प्यूबोकॉक्सीजियस एंड इलियोकॉक्सीजियस। और तीसरी मसल कौन सी थी, दैट इज इस्चियोकॉक्सीजियस, इसका दूसरा नाम भी कॉक्सीजियस था, ठीक है। लिथोटॉमी में देख रहे हैं हम ये सारा मसल्स। अब इसको हमने ड्रॉ करना है, आपको क्रिस्टल क्लियर और कंसेप्ट हो जाएगा, और हो जाएगा क्लियर, डोंट वरी। अब पेरिनियल बॉडी के फाइब्रोमस्कुलर नोड सेंट्रल पॉइंट ऑफ पेरिनियम, देखो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, ये है पेरिनियल बॉडी। अभी देखते हैं, इट्स अ फाइब्रोमस्कुलर नोड सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पेरिनियम सिचुएटेड इन द मीडियन प्लेन अबाउट 1.25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ एनल रीजन। इससे कितना दूर है, 1.25 सेंटीमीटर दूर है एनल रीजन से, एनल केनाल से, जो भी है। इट्स अ फाइब्रोमस्कुलर नोड सेंट्रल पॉइंट, बिल्कुल सेंटर में है पेरिनियम के, ठीक है। अब देखो कैसे हमने बनाना है, लिथोटॉमी में देख रहे हैं तो कैसे बनाते हैं। लिथोटॉमी आपको अभी तक समझ आ गया होगा, ये ऐसी दो हमने हिप बोन से शो करनी है, ठीक है। ऐसे हमने दो हिप बोन शो कर दी, ठीक है। अब पीछे क्या शो करना है हमने, कॉक्सिक्सन जो भी है, सैक्रम टाइप्स, और यहाँ पे ऐसे लिगामेंट्स बनाने हमने, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ठीक है, बना दिए। अब हमारा पेरिनियम वाला एरिया बन गया। तो सबसे पहले जो हमने मसल बनानी है दैट इज बल्बोस्पोंजियोसिस। बल्बोस्पोंजियोसिस इज यूनाइटेड इन मेल्स एंड अलग अलग इन फीमेल्स। यूनाइटेड मेल्स में, ये पॉइंट आपने याद रखना ही रखना है। अच्छा, पहले इसको डिवाइड कर लें। पेरिनियम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज यूरोजेनाइटल ट्रायंगल एंड हमारा एनल ट्रायंगल। तो ऐसे बल्बोस्पोंजियोसिस ऊपर से आया, ऐसे सेंटर में पड़ा गया, सेंटर में आ जाता है, ठीक है, बल्बोस्पोंजियोसिस, ठीक है। और पीछे क्या पड़ा, इधर अनल कैनाल पड़ा है, ठीक है, अनल कैनाल पड़ा है। अनल कैनाल के आसपास क्या होती है, मसल होती है, दैट इज आपको पता ही है, व्हाट इज मसल नोन एज, इसको क्लियर करना है, दिस इज नोन एज दिस, ये तो बल्बोस्पोंजियोसिस होगी, ठीक है। और ये क्या है मेरी, इसको ऐसे करना, रहने दे जाए, गंदा लग रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। तो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, और साइडों में क्या प्रेजेंट है, इधर मैंने आपको बोला सुपरफिशियल पेरिनियल मसल्स, और सुपरफिशियल पेरिनियल मसल्स हटाओगे तो नीचे आएगी डीप। ये सारी मिलके क्या बना रही हैं मेरी, क्या बना रही, पेरिनियल बॉडी। ये सेंटर में बिल्कुल पेरिनियल बॉडी प्रेजेंट है। और यहां पर क्या पड़ा होता है सारा, यहां पर क्या पड़ा होता है, यहां पर सारी क्या पड़ी होती है, लिवेटर एंड आई मसल पड़ी होती है, जो पेल्विक डायफ्राम में हमने पड़ी है, ठीक है, लिवेटर। और साइडों में क्या आ जाता है, जो पेरिनियल बॉडी से रिलेटेड नहीं है, मैंने आपको बोला भी, मैं ड्राइग्राम में शो भी करता, दैट इज इस्चियोकेवर्नस। ये क्या है मेरा, इस्चियोकेवर्नस। अब इसको मार्क कर लेते हैं, दिस इज इस्चियोकेवर्नस, दोनों साइड पे प्रेजेंट है, बट पेरिनियल बॉडी की फॉर्मेशन में पार्ट नहीं ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस, दिस इज बल्बोस्पोंजियोसिस, ठीक है। और ये क्या मेरा, सुपरफिशियल पेरिनियल मसल्स, सुपरफिशियल पेरिनियल मसल्स। और ये क्या है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। और ये क्या है, लिवेटर एंड आई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेरिनियल बॉडी की फॉर्मेशन, दिस पेरिनियल बॉडी ये छोटी सी है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। पेरिनियल बॉडी की फॉर्मेशन में इस्चियोकेवर्नस इज नॉट टेकिंग पार्ट, बिल्कुल डायग्राम में ही आपको शो हो रहा है। देखो इस्चियोकेवर्नस साइडों से होकर चला गया, पेरिनियल बॉडी में इसने पार्ट नहीं लिया, देखो इधर भी देखो, इस्चियोकेवर्नस साइडों से होते जा रहा है, ये पार्ट नहीं ले रहा है पेरिनियल बॉडी फॉर्मेशन। अब पेरिनियल बॉडी की फॉर्मेशन में 10 मसल्स टेक पार्ट, दैट इज 2 अनपेयर्ड एंड 4 पेयर्ड, मतलब 8 मसल्स हो गई हैं। पेयर्ड 8 होगी ना, क्योंकि 4 है। अनपेयर्ड में क्या है, तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर हो गया एक तो, ठीक है। और क्या है, फाइबर्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ द एनल कैनाल। एनल कैनाल से लॉन्ग मसल्स आती हैं, इस डायग्राम में शो नहीं होंगी, वो भी पेरिनियल बॉडी की फॉर्मेशन में पार्ट लेती हैं। दिस यू हैव टू लर्न, ठीक है, फाइबर्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ द एनल कैनाल। अब है पेयर्ड। पेयर्ड में क्या आएगा, मैंने क्या बोला, ऐसे पेयर्ड पड़ी होती है, दैट इज बल्बोस्पोंजियोसिस यूनाइटेड इन मेल्स एंड फीमेल्स में डिस्टिंक्ट अलग अलग पड़ी होती है। एंड सुपरफिशियल ट्रांसफर्स, दिस इज सुपरफिशियल ट्रांसफर हटाओगे तो डीप ट्रांसफर्स पेरिनियाई एंड लिवेटर एंड आई, these all are paired muscles forming the perineal body, simple as it,
Perineal body is a very important structure in female for support of pelvic organ. It may be damaged during the parturition or childbirth, leading to a prolapse of urinary bladder, uterus, ovaries or rectum. ठीक है, पेरिनियल बॉडी सपोर्ट्स पेल्विक ऑर्गन्स, पेल्विक विसरास. ठीक है, खासकर फीमेल में इसका मेन रोल है. ठीक है, अगर ये लूज हो जाएगा ड्यूरिंग पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ, इट कैन लीड टू प्रोलैप्स. प्रोलैप्स मतलब बाहर आ जाता है पूरा यूरिनरी ब्लैडर ही या यूट्रस ही अपनी जगह से हट के बाहर आउटसाइड द पेल्विक कैविटी आना शुरू हो जाता है. ठीक है, उसको प्रोलैप्स बोलते हैं. अब क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ ऑल द पेरिनियम दैट इज एपिसायोटमी. एपिसायोटमी क्या होता है? इट्स इंसिजन इन द पेरिनियम मेड टू enlarge द वजाइनल ओरिफिस टू फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ द फीटस ड्यूरिंग पार्चुरेशन. ठीक है, ये वजाइना है. ठीक है, वजाइना से ऐसे हेड ऑफ बेबी दिख रहा है हमें. अगर इसको हमने अब कई बार क्या होता है नहीं निकलता हेड ऑफ बेबी, काफी बड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है इंसिजन देनी पड़ती है इन द पेरिनियल रीजन ओनली. ठीक है, तो कैसे कैसे इंसिजन दे सकते हैं हम? या तो हम मीडियन इंसिजन दे सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में इंसिजन दे सकते हैं, या लेटरल इंसिजन दे सकते हैं, या लेटरल एंड मीडियन. ये मीडियन है ना कि मीडियल. मीडियन मतलब बिल्कुल सेंटर में. या तो मीडियन दे सकते हैं, तो लेटरल दे सकते हैं, या दोनों के बीच में दे सकते हैं. दिस इज नोन एज मीडियो लेटरल एपिसायोटमी. मीडियन एपिसायोटमी, लेटरल एपिसायोटमी या मीडियो लेटरल एपिसायोटमी. बिल्कुल सिंपल डायग्राम से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया. ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यू शुड नो एपिसायोटमी. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इफ देयर इज इंजरी टू स्पॉन्जी यूरेथ्रा रिलेटेड टू सुपरफिशियल पाउच. मैंने क्या बोला था पाउचेस जब आपको पढ़ाया कि स्पॉन्जी यूरेथ्रा में अगर इंजरी होगी तो सुपरफिशियल पाउच से रिलेटेड होगा. यूरिन फिल्स इन द सुपरफिशियल पाउच लीड टू देन इट गोज टू द स्क्रॉटम, पेनिस एंड लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड अपर पार्ट ऑफ द थाई टिल होल्डन्स लाइन. होल्डन्स लाइन को पार नहीं कर सकता यूरिन. ठीक है, थाई में नहीं जाएगा, अपर पार्ट ऑफ थाई में रह जाएगा. या तो स्क्रॉटम में जा सकता है, पेनिस में जा सकता है, या लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में जा सकता है. देखो डायग्राम देखो, ये देखो. अगर सपोज करो यहां पर इंजरी हो गई है ना स्पॉन्जी यूरेथ्रा में, तो कहां का यहां से यूरिन निकल के या तो सुपरफिशियल पाउच में चल जाएगा, या स्क्रॉटम में चल जाएगा, या एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में चल जाएगा, है ना, या पेनिस में तो जाएगा ही जाएगा. तो ऐसे अगर इंजरी होती है स्पॉन्जी यूरेथ्रा की तो यहाँ यूरिन जा सकता है. अगर सपोज करो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की इंजरी होती है तो कहाँ सबसे पहले यूरिन जाएगा? दैट इज डीप पेरिनियल पाउच. और कोई जगह ही नहीं उसके बाद जाने की, है ना, यहाँ पर ही रह जाएगा. ओके, बट अगर स्पॉन्जी यूरेथ्रा की हो रही है तो इट कैन गो टू स्क्रॉटम, पेनिस, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, कहीं भी जा सकता है. ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूरेथ्रा. इफ देयर इज इंजरी टू मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, यूरिन फिल्स इन डीप पेरिनियल पाउच देन सेपरेट्स टू एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस पेल्विस. मतलब पहले डीप पेरिनियल पाउच में जाएगा, फिर ऊपर क्या ब्लैडर एंड ऑल प्रोस्टेट एंड पड़ा है, यूट्रस वगैरह पड़ा है, उधर जाके क्या हो जाएगा स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर. ओके, और आपने मेन सुपरफिश ये जो स्पॉन्जी यूरेथ्रा की इंजरी तो आपने याद रखनी है. इस स्क्रॉटम में जा सकते हैं, पेनिस में, या लोअर एब्डोमिनल पार्ट ऑफ वॉल में जा सकता है, या अपर पार्ट ऑफ थाई में जा सकता है. अब एमसीक्यूज, रूफ ऑफ पेरिनियम इज फॉर्म्ड बाय. रूफ कौन बना रहा है? सबसे ऊपर कौन प्रेजेंट है? पेरिनियम मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, नो. डीप पेरिनियल पाउच है, नो. सुपर सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है? दैट इज पेल्विक डायाफ्राम. मैंने आपको लेयर्स बताई थी ना, सबसे पहले पेल्विक डायाफ्राम, देन इन सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रायंगल, देन डीप पेरिनियल पाउच, देन इंफीरियर लेयर, देन सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, देन कोलीज फेशिया, देन फैटी लेयर, देन स्किन. वही इसका क्वेश्चन है. पेरिनियम इज डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स बाय इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द टू इस्चियल टिब्रोस्टिस. सबसे पहला लेक्चर ही हमारा इससे स्टार्ट हुआ है, इस्चियल टिब्रोस्टिस. एंड मसल्स ऑफ पेरिनियम इज सप्लाइड बाय द, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बताना भूल गया, दैट इज पुडेंडल नर्व. ठीक है, जो भी हमने मसल्स पढ़ी हैं, ये जो हमने मसल्स पढ़ी है सुपरफिशियल मसल्स एंड डीप मसल्स व्हिच इज इस्चियोकैवर्नस, बल्बोस्पॉन्जियोसिस, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियाई, डीप पेरिनियाई, स्फिंक्टर पेरिनियाई, स्फिंक्टर यूरेथ्रा, ये सारी की सारी मसल्स, 5 की 5 मसल्स, 5 मसल्स आर सप्लाइड बाय द पुडेंडल नर्व. ठीक है, जो लिवेटर एनाई है एंड जो हमारा इस्चियोकॉक्सीजस है उसकी नर्व सप्लाई अलग है, उसकी नर्व सप्लाई अलग है. बाकी जो 5 मसल, जो मेन पेरिनियम की 5 मसल्स हैं सुपरफिशियल एंड डीप वाली, वो सारी पुडेंडल नर्व सप्लाई करती है. Important question, short note on pelvic diaphragm, very very important. Perineal body, very very important. Perineal pouch is very very important, and perineal membrane. ये 4 क्वेश्चन इस वीडियो से यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते ही आते हैं. ठीक है, और आप कंप्यूटर एग्जाम ले लो, पीजी ले लो, उसमें से पेरिनियम में से हर साल कुछ ना कुछ आता है. ठीक है, तो छोड़ के मत जाना प्लीज इसको. अब इसका क्लिनिकल केस क्या? 25 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद स्वेलिंग एंड पेन इन पेरिनियल रीजन. अच्छा, हमारे वीडियो में मेल का नाम क्या है? that is Chandu. So Chandu presented with the swelling and pain in perineal region after bicycle accident. He reports he fell onto the crossbar of the bicycle. Crossbar पता ना जो आगे डंडा लगा होता है, ठीक है, रॉड लगी होती है. striking his perineum forcefully. He notices blood in external urethral sphincter. External urethral meatus opening से उसको blood आ रहा है and difficulty in urinating. Difficulty in urinating. मतलब यूरिन अब नहीं पास कर पा रहा, मतलब कहीं पर इंजरी हो गई है, कोई रास्ते में इंजरी हो गई, मतलब जो रास्ता लेके आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में कोई इंजरी हो गई है. और कंफर्म कैसे हो गई ये इंजरी? या तो यूरेथ्रा की इंजरी है, दैट इज स्क्रॉटम वाज हैवी, स्क्रॉटम भारी हो गया है, मतलब शोज अ कम्युलेशन ऑफ द यूरिन. यूरिन अब कहां जा रहा है? स्क्रॉटम में जाना शुरू कर गया है. तो स्क्रॉटम में यूरिन कब जाता है? जब स्पॉन्जी यूरेथ्रा इन पेनिस इंजरी हो गई.
ठीक है, ऐसे आपने डायग्नोस करना है कि स्क्रॉटम हैवी है, पेन इन पेनिनल रीजन है, ब्लड आ रहा है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर से और यूरिनेट नहीं कर पा रहा पर्सन क्योंकि यूरिन जो है लीक हो जा रहा है स्क्रॉटम ओनली। आगे वो कहां स्क्रॉटम से लेके सुपरफिशियल पाउच में भी जा रहा है, देन पेनिस में भी स्टोर होना शुरू हो जाएगा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में भी जाएगा, अपर पार्ट ऑफ द थाई में भी जाएगा, टिल्स होल्डर लाइन। ठीक है, ऐसे आपने याद रखना है।